बच्चों, मैं आपको तुलसीदास जी द्वारा रचित वनपथ की व्याख्या समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। ठीक है, पहले इसका संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वनपथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। और प्रसंग कवि ने इन पंक्तियों में अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट का मार्मिक दर्शन इसमें प्रस्तुत किया गया है। इसमें बताया है उन्होंने कि जब सीता जी पैदल जा रही थी तो उनको कितनी थकावट हो गई थी, इसके बारे में इसमें बताया गया है। देखिए इसकी व्याख्या। पूर्ति निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दये मग में डग दे, जल की भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मथुरा धरवे। देखिए व्याख्या इसकी। राम लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ श्रृंग वीरपुर में आगे 2 कदम चले ही थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके सुंदर होठ थकान के कारण सूख गए। तब सीता जी ने अपने प्रियतम राम से पूछा, अभी हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा? कितनी दूरी पर पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे? फिर ही पूछती है, चलनो अब के दिन पर्णकुटी करियो कित है, तिये की लखी आतुरता पिए की, अखियाँ अति चारू चली जलचुए। जैसे ही सीता जी बार बार पूछती हैं कि बड़ी व्याकुल हो जाती हैं, वो पूछती हैं कि आप कितनी दूर और चलेंगे और पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे। अंतर्यामी श्री राम सीता जी की व्याकुलता का कारण समझ गए। वे बहुत थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती हैं। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर श्री राम के सुंदर नेत्रों से आंसू टपकने लगे, अर्थात वे बहुत दुखी हो गए। ठीक है, समझ में ही आ गया आप लोगों को। अब इसका देखिए काव्य का सौंदर्य है। प्रस्तुत पद में सीता जी की सुकुमारता का मार्मिक वर्णन किया गया है। भाषा इसमें सरस एवं मधुर ब्रज है, रस श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है। ठीक है, अब अगला देखिए। जल को गई लखन है लरिका, परिखो पिए छा वरिक है ढाठे, पोछी पसेऊ बयारी करो, अरु पाए पाखिरो भूमिरी ढाढ़े। देखिए संदर्भ इसका यही है और प्रसंग में है। इन पंक्तियों में गोस्वामी जी ने तो सीता जी की सुकुमारता और उनके प्रति राम के असीम प्रेम का सहज चित्रण इसमें किया है। देखिए बच्चों इसकी व्याख्या। सीता जी श्रृंगवेरपुर से आगे जब चलते चलते थक जाती हैं तो वे विश्राम करने की इच्छा करती हैं। वे श्री राम जी से कहती हैं कि लक्ष्मण पानी लेने के लिए गए हैं, इसलिए घड़ी भर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। इतनी देर में मैं आपका पसीना पोंछकर हवा कर देती हूँ तथा गर्म रेत पर चलने से आपके पांव जल गए होंगे, मैं उन्हें भी धो देती हूँ। तुलसी रघुबीर प्रिया समझानी के, बैठी विलम लोकंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनुवारी विलोचन बाढ़े। और वो कहती हैं श्री रामचंद्र जी की यह बात सुन श्री रामचंद्र जी यह सुनकर समझ गए कि सीता जी बहुत थक चुकी हैं और स्वयं विश्राम करने के लिए कहने में अब उन्हें संकोच उत्पन्न हो रहा है, इसलिए वे बैठ गए और बहुत देर तक सीता जी को अधिक समय विश्राम देने के उद्देश्य से बैठकर उनके पैरों में चुभे हुए कांटे निकालने रहे। अपने प्रति प्रेम का ऐसा प्रेम देखकर सीता जी पुलकित हो गई और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू टपकने लगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। काव्य का सौंदर्य देखिए। तुलसीदास जी की ने विपत्ति के समय सीताराम के एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पित भाव का यह बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। और भाषा इसमें ब्रज है, रस श्रृंगार रस है, गुण इसमें माधुर्य है। ठीक है बच्चों, इसे पढ़कर देखिए।